हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, आज से आप लोग का केमिस्ट्री का जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो आज से आपको डेली जो है वो रोज़ 7 बजे सुबह आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, चाहे वो केमिस्ट्री की हो चाहे वो फिजिक्स की हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बगल में दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए। तो आज से हम लोग का इसके अगर पीछे वाले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाके चैनल पे, जो कि केमिस्ट्री के सिलेबस की वीडियो डाल दी गई है हमारे चैनल पे ड्रीम क्लासेस पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लेसन 1 को, जो कि यूनिट फर्स्ट में आता है, जो कि सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठोस अवस्था के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और देखिए, यहाँ से आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा टॉपिक वाइज। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग का ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों लास्ट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस पोर्शन में कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ हम लोग जानेंगे इसका डेफिनेशन कि हमारे चारों ओर की वे सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। बहुत ही सरल ढंग से इसके उत्तर को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। मूलतः हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की बहुत सारे मतलब पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने 8 9 10 में पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं मूलतः जानते थे। एक ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस यानी गैस। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे सामान्यतः पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। लेकिन पदार्थ की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? 5। जो कि पहला होती है ठोस अवस्था, जिसे कि सॉलिड स्टेट बोला जाता है। दूसरा हम लोग का हो जाता है द्रव अवस्था, जो कि लिक्विड स्टेट। तीसरा गैसीय अवस्था, गैस स्टेट। चौथा हम लोग का प्लाज्मा होता है। और 5वीं अवस्था इसे हम लोग बोस आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, तो बोस आइंस्टीन। ठीक है, तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3। अब हम लोगों ने जाना कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, सामान्यतः 5। तो दोनों टॉपिक आप लोग को क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ नोट करके टॉपिक्स। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है सामान्यतः गुणों एवं संरचनाओं के आधार पर पदार्थ का भौतिकी वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने बीच में पदार्थ को रखा, मैटर पदार्थ। एक तो हो गया ये ठोस, और ये हो गया दूसरा तरल। द्रव नहीं बोलेंगे यहाँ पे, तरल बोलेंगे इसे। ठीक है, ठोस यानी सॉलिड और दूसरा हो गया तरल। अब हम लोग जानेंगे इन सारे को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। देखिए, अब इस ठोस में हम लोग का 2 तरह का आ जाता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। और ये तरल में भी 2 तरह के आते हैं, एक लिक्विड यानी द्रव और एक गैस। तो यहाँ से आप लोग का ये डिवाइड अच्छे से हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कौन सा पदार्थ जो है किस तरह से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, एक बार फिर से रिवीजन करें। पदार्थ को जो हम लोगों ने डिवाइड किया वो बांटा है, वो एक ये ठोस अवस्था और एक तरल अवस्था। इस ठोस में 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और ये तरल जो होता है, फ्लड होता है, ये हम लोग का द्रव, लिक्विड और गैस के रूप में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। अब आगे हम लोग जानेंगे तीनों पदार्थों के थोड़े थोड़े से डेफिनेशन को, बहुत ही सरल ढंग से, जो कि हम लोगों ने पहले पीछे वाले क्लास में भी पढ़ा होगा जरूर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ठोस पदार्थ। तो वो ऐसा पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ। या वो ऐसा वस्तु भी यहाँ बोल सकते हैं हम लोग जिसका आकार व आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ। दूसरा हम लोग जानेंगे द्रव के बारे में। वो ऐसा पदार्थ जिसका आयतन अनिश्चित, आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है, क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले क्लास में। चलिए, अब थर्ड नंबर पे हम लोग आएंगे गैसीय पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्या कहलाते हैं? गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल तो आप लोग जानते ही होंगे। गैस में तो होंगे ऑक्सीजन, हवा, ये सारे। और ठोस में तो ईंट, पत्थर, ये सभी। द्रव में पानी, ये सब। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है नॉर्मली। अब हम लोग को देखें दोस्तों, इसमें मेन टॉपिक एक पढ़ना है कि ठोस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित क्यों होता है। ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका हम लोग सरल ढंग से उत्तर को जानेंगे इसके बारे में। देखिए, ठोस पदार्थ में पदार्थ के अवयवी कण
पदार्थ के अवयवी कण, जिसे कि हम लोग परमाणु, अणु या आयन के रूप में जानते हैं, को एक साथ बांधकर रखने वाले बल काफी मजबूत होते हैं, जिसके कारण ये कण अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। देखिए फिर से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसका, कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित क्यों होता है। इसके डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे सरल ढंग से यहाँ से, कि ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण में आ गए परमाणु, अणु और आयन, को एक साथ बांध कर रखने वाले बल काफी मजबूत होते हैं, जिसके कारण ये कण अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। इसलिए ठोसों के आकार व आयतन क्या होते हैं दोनों दोस्तों, निश्चित होते हैं। ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। फिर देखिए दोस्तों एक और प्रश्न यहीं से बनता है हम लोग का, कि ठोस पदार्थ दृढ़ क्यों होते हैं। दृढ़ का मतलब हो गया कठोर क्यों होते हैं। देखिए जैसे ठोस पदार्थ में हम लोग का ईंट, पत्थर, लोहा ये सारे आते हैं, तो ये बहुत ही कठोर क्यों होते हैं, ये दबते क्यों नहीं। तो इसके आंसर को हम लोग सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे सरल ढंग से। ठोस पदार्थ में स्थानांतरणीय गति नहीं पाई जाती है, बल्कि इसमें उपस्थित कण अपने मध्य बिंदु के चारों ओर कंपन करती है, इसीलिए ठोस पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, दृढ़ होते हैं। ठीक है, और एक बात और बोल सकते हैं इसमें, कि इनके अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से जाना। अब हम लोग जानेंगे ठोस दो प्रकार के होते हैं। वो तो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया कि ठोस दृढ़ क्यों होते हैं और इसके आकार व आयतन निश्चित क्यों होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पीछे भी हम लोगों ने जाना था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अगर इंग्लिश में आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए, हम यहाँ पे पीछे हम लोगों ने बता दिया था इसके बारे में। ये देखिए, क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गया सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो उन्हें भी लेकर के चलना है हमें। अब हम लोग जानेंगे, देखिए दोस्तों, कि ये दो प्रकार जो होते हैं ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, दोनों का डेफिनेशन हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है क्रिस्टलीय ठोस। तो वैसा ठोस जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, बहुत ही सरल ढंग से हम लोग इसके डेफिनेशन को जानेंगे। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कि चीनी, लवण यानी नमक। चीनी देखिए इस तरह से छोटा छोटा रहता है टुकड़े टुकड़े में, तो इसकी निश्चित आकृति रहती है, वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और आगे हम लोग जानेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो वैसा ठोस जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या हो गया दोस्तों, कांच, रबर इत्यादि। देखिए रबर बहुत तरह के होते हैं, लंबे लंबे साइज के भी होते हैं इस तरह के। कांच भी बहुत तरह के होते हैं, इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं, माने इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोग कांच और रबर को रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे इसके लास्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे आप लोग वीवीआई जरूर कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कहाँ पे दिक्कत आ रहा है आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखिए क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक तरफ हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस को रखा और एक तरफ हम लोगों ने अक्रिस्टलीय ठोस को रखा। इधर हम लोगों ने पहले टॉपिक में जाना कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में भी जाना था। और इधर हम लोगों ने जानेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ये पहला अंतर, एकदम कन्फ्यूजन दूर है। ठीक है, चलिए दूसरे में हम लोग आएंगे, इसके पदार्थों के द्रव्यनांक निश्चित होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस के पदार्थों के द्रव्यनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और अक्रिस्टलीय पदार्थों के द्रव्यनांक निश्चित नहीं होते यानी अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये भी कन्फ्यूजन दूर होगा दोस्तों ये टॉपिक में। अब इसमें थर्ड नंबर में हम लोग जानेंगे कि इसकी गलन उष्मा निश्चित होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित होती है, और इसकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। चलिए कुछ और टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, और अक्रिस्टलीय ठोस को काल्पनिक ठोस या ब्रैकेट में आभासी ठोस भी कहा जाता है। ये टॉपिक भी आप लोग का क्लियर होगा। और इसके पांचवें अंतर में हम लोग आएंगे, इसके अवयवी कण दीर्घ प्रसार में होता है और इसके अवयवी कण लघु प्रसार में होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण दीर्घ प्रसार में होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण लघु प्रसार में होते हैं। तो यहाँ से आप लोग का टॉपिक क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह चैनल पे बने रहिए, आपको डेली आज से जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो आप लोग का हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, इसका और आगे आप लोग का बायोलॉजी का भी सेशन भी शुरू हो रहा है बहुत ही जल्द,
तो डेली सुबह 7 बजे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसी तरह चैनल पे बने रहे, चैनल को सपोर्ट करें। और कोई भी क्लास 12 की स्टडी के लिए, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, या जनरल कंपटीशन की कोई भी टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के लिए, आप हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे बने रहें। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहे। चलिए।